हेलो बच्चा लोग, जैसा कि आप लोग को पता है हमने 4.1 पूरी तरीके से कर लिया है कंप्लीट। हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे एक एक पार्ट हम डिटेल में करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। नंबर 1 पे पार्ट हमको दिया है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा पहला पार्ट दिया गया है। तो ये पहला पार्ट दिया गया है और हमें सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई। तो जिसका कोई नहीं होता, मैंने आपको बताया था, उसका हमेशा भगवान होता है। तो मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। तो हम फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10। अब 10 का ऐसा फैक्टर निकालना है कि 3 आ जाए और मल्टीप्लाई पे 10। तो यहाँ पे हम पूरा एक एक स्टेप करके पहले पार्ट को समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो 5 से करने पे हमें मिला 1। तो इसका मतलब है हमारा क्या फैक्टर है, 2 इंटू 5। तो 2 इंटू 5 होता है 10 और 5 माइनस 2 होता है 3। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह हम लिख सकते हैं 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x को कॉमन लेंगे तो आएगा x माइनस 5। यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0। तो दोनों ब्रैकेट सेम है तो उसको एक बार, बाकी एक सब बचे हुए चीज़ों को एक बार लिख देंगे। तो यहाँ से हमारा क्या आया, x माइनस 5 और x प्लस 2 बराबर 0। तो एक बार x माइनस 5 को 0 से कंपेयर करेंगे, वहीं एक बार x प्लस 2 को 0 से कंपेयर करेंगे। 5 उठ के इधर आएगा तो x बराबर आ जाएगा 5, क्योंकि इधर पे हमारा क्या है, ये इधर हमारा है माइनस में, इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। वही सेकंड है x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से क्या होगा, x बराबर हमारा क्या होगा, माइनस 2, क्योंकि इधर क्या है प्लस में उठ के जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट की बात आए तो दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो सेकेंड पार्ट हमको कुछ ऐसा दिया गया है, हम फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही काम फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 12 के फैक्टर निकालें तो 2 से करेंगे 6, 2 से करेंगे 3 और 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम देख क्या रहे हैं, 4 में से 3 माइनस करने पे 1 और 4 इंटू 3 करने पे हमारे पास 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आएगा x प्लस 2, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 बराबर 0। x प्लस 2 को एक ब्रैकेट में, 2x माइनस 3 को एक ब्रैकेट में बराबर 0। अब काम आएगा कंपैरिजन का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे उसको उठा के इधर लाएंगे तो प्लस से उधर आके माइनस, तो x बराबर हो गया हमारा कितना, माइनस का 2। वहीं इधर आए तो 2x बराबर हो गया हमारा 3 और x बराबर इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। इसी के साथ चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ थर्ड पार्ट। अब कि मैं डायरेक्ट फैक्टर लूँगा, आप लोग घर पे करिएगा, कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाता रहूँगा। ये क्वेश्चन बहुत ही दिक्कत देता है बच्चों को। मैंने तो जब मैंने हाई स्कूल किया था तो मैंने इसको रट्टा मार लिया था, ठीक है, लेकिन आप लोग को ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊँगा।
अब कुछ चीज़ें समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। हमारे पास थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस है ना, इसको यार यूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, 2 लिखा है तो 2 का मतलब है √2 इंटू √2। ठीक है, एक 2 में क्या होता है, 2 √2 होते हैं, ये चीज़ याद रखना है। और √2 प्लस √2 करेंगे तो कितना हो गया, 2√2 हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या √2 और 5√2, तो √2 इंटू 5√2। ठीक है, तो जब करेंगे तो क्या √2 2 हो गया, 5 इंटू 2 हमारा क्या हुआ, 10 हुआ कि नहीं हुआ। 10 का फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। 10 2 से करेंगे 5 से करेंगे 1। ठीक है, 5 और 2 7, 5 2 ज़ा 10, तो क्या लिखेंगे √2x² प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आया, √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तो सिर्फ x कॉमन है, उठा लेते हैं, √2x प्लस 5। यहाँ पे देखिए प्लस √2, तो 2 का मतलब क्या बताया, 2 √2, तो दोनों में तो एक √2 कॉमन ले लिया, तो एक √2 तो बचा, √2x प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ से क्या आया, एक ब्रैकेट में √2x प्लस 5 और दूसरे में x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। वही काम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर 0। 5 इधर आएगा तो माइनस का, √2x बराबर माइनस का 5, x बराबर -5/√2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके सेकेंड साइड में, तो x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0 उठा के इधर लाए तो x बराबर माइनस का √2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कितने आसानी से हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। के साथ में हम आ जाते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो 4th पार्ट यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। अब बहुत सारे बच्चों को यहीं से दिक्कत खड़ी हो जाएगी कि अब क्या करें। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखिएगा। जिसका कोई नहीं, मैंने क्या कहा, उसका कौन होता है, 1 होता है। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, 1 होता है। प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 0। बहुत बेसिक से समझा रहा हूँ तो ध्यान से समझिएगा। इसका अगर हम फैक्टर निकालें तो कितना आएगा, 8 ही तो आएगा। अब 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे, 8 आए, 8 टाइम्स। तो 8 इंटू 2 कितना हुआ, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। जिसका कोई नहीं उसका 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे तो क्या आएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। अब बन गई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई, तो आएगा हमारे पास में कितना, 16। ठीक है, 16 के फैक्टर निकालने की बात है तो 4 से 4, 4 से 1, 4 4 8 और 4 इंटू 4 16। तो क्या लिख सकते हैं, 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। 16x² माइनस का 4x प्लस 1 बराबर 0। 4x को लेते हैं कॉमन तो 4x माइनस 1। यहाँ पे 4x माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो माइनस का 1 कॉमन लेते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट हमारी क्या हो गई, मिल गई ना हमको। अब इसको हम कंपेयर कर देंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। वहीं यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 4th पार्ट, उसका सॉल्यूशन। इसी के साथ चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो 5th पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, 100x²
-20x+1 इज इक्वल्स टू 0। बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया है। 10 + 10 100, 10 और 10 20। तो रूट्स तो आपको पता चल गए। ब्रेक हम क्या लिख सकते हैं ब्रेक करके इसको, x² - 10x + 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हुआ, 100x² - 10x - 10x + 1 बराबर 0। इसमें क्या कॉमन है, 10x कॉमन है भाई, उठा लेते हैं। 10x - 1 -1 लिया तो 10x - 1 बराबर 0। अब हमारे पास में क्या मिल रहा है, दोनों ब्रैकेट सेम है, लिख लेते हैं। अब देखिए वही काम कंपेयर, यहाँ क्या हुआ 10x - 1 बराबर 0, यहाँ पे भी क्या हुआ 10x - 0। उठा के करेंगे तो x बराबर क्या आया 1/10 आ जाएगा। और वहीं अगर इधर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो इसी के साथ में हमने अपना जो एक्सरसाइज 4.2 है उसका क्वेश्चन नंबर 1, इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट बहुत अच्छे से कर लिया है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे थे, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।